किसान परेशान है, लेकिन कैसे समाधान होगा? जी हां, हरियाणा में डीएपी खाद को लेकर के किसानों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कई जगहों पर सरकारी खाद केंद्रों पर खाद नहीं मिल पा रही है। खाद को लेकर के मारामारी नजर आ रही है। फरीदाबाद में किसानों को नहीं मिली डीएपी और यूरिया खाद। 10 से 12 दिनों से खाद केंद्रों के चक्कर लगा रहे हैं किसान, और किसानों को खाद जो है वो नहीं मिल पा रही है। इसी को लेकर के किसान परेशान नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश में किसानों की परेशानी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनको इस समय जब एक नई फसल बीजने का समय है, उस समय पर उनको खाद नहीं मिल पा रही है। खाद को लेकर के मारामारी देखने को मिल रही है। किसान परेशान हैं। अलग अलग जगहों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां किसान कई दिनों तक चक्कर लगा रहे हैं खाद केंद्रों के, लेकिन उनको खाद नहीं मिल पा रही है। यूरिया और डीएपी को लेकर के किसान पहुंच रहे हैं खाद केंद्रों पर, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है, और इसी वजह से खाद की किल्लत को लेकर के किसान परेशान नजर आ रहे हैं। हमारे ब्यूरो चीफ फरीदाबाद राजेंद्र दहिया हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राजेंद्र, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस बारे में? किसान लगातार परेशान हैं, उन्हें खाद नहीं मिल पा रही। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो किसान हैं वो लगातार पिछले कई दिनों से धक्के खा रहे हैं। कई एकड़ में उन्होंने अपनी फसल बोई हुई है, लेकिन फसल के लिए यूरिया खाद उनको नहीं मिल पा रहा है। और जो यूरिया खाद यहाँ 1200 या 1300 रुपए कट्टे मिलता है, वो बाहर मार्केट में 2000 रुपए का करे काम है। तो कहीं ना कहीं ये काला बाजारी जो एक तरह से कह सकते हैं, जिससे किसान काफी परेशान और भी करा रखा है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा है। किसानों का तो साफ तौर पर कहना है कि सरकार इस पर संज्ञान देना चाहिए, क्योंकि उनको फसल का नुकसान झेलना पड़ेगा अगर खाद टाइम पर नहीं डाला गया तो। और इस समय जो है खाद डालना फसल में अति जरूरी होता है। जी बिल्कुल, जो सरकारी केंद्र हैं वहां पर जो भी मौजूद होते हैं खाद देने के लिए, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है खाद की किल्लत को लेकर के? देखिए, क्या वो उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि वो बांट रहे हैं, लेकिन किसान जो है वो परेशान है, उनको खाद नहीं मिल रहा है। तो जांच का विषय है, या तो कोई बड़ा अधिकारी इसमें संज्ञान ले, तभी जो है किसानों की समस्या का समाधान हो सकता है। क्योंकि तमाम जो दस्तावेज है वो दिखा रहे हैं कि उन्होंने फसल का रजिस्ट्रेशन भी कराया हुआ है, लेकिन 12 दिन हो गए हैं और धक्के खाते हैं उनको, लेकिन कोई भी सुनवाई उनकी नहीं हो रही है। और किसान क्योंकि परेशान है, लगातार पहुंच रहे हैं, और तो जिस वक्त किसान वहां पर पहुंचते हैं उनको क्या कुछ बताया जाता है सेल्समैन की तरफ से? क्या खाद उपलब्ध नहीं है, या फिर खाद दी जा रही है, कम दी जा रही है? जो केंद्र पर कर्मचारी है वो किसानों से बात करने तक को राजी नहीं है, और उनका बिहेव भी थोड़ा ठीक नहीं है, यही कहना है किसानों का। और यही कारण है कि उनको वहां से टरका दिया जाता है, जबकि वहां पर किसान बताते हैं कि खाद मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं घालमेल जो है साफ तौर पर नजर आता है, और किसान इसको लेकर काफी परेशान भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या इस मामले में कोई इस तरह की जानकारी, कालाबाजारी की जा रही हो, या कोई गड़बड़ी धांधली का कोई जानकारी सामने आई हो? देखिए, जांच का विषय है। जिस तरीके से किसान अगर आरोप लगा रहे हैं कि उनको खाद नहीं दिया जा रहा और खाद केंद्र पर है, तो आखिर क्यों उनको नहीं दिया जा रहा? जबकि फसल का ब्यौरा भी उन्होंने दे रखा है, अपना रजिस्ट्रेशन उन्होंने कराया हो, उसके बावजूद खाद उनको नहीं दिया जा रहा, तो कहीं ना कहीं घालमेल नजर आता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए राजेंद्र। तो फरीदाबाद में किसान परेशान हैं, उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा है, और इसी को लेकर के वो परेशान हैं। बाद 10-12 दिनों के चक्कर काट कर। अच्छा, क्या कह देते हैं? पंजू कहते आया कल आएगो परसों आएगो, बस यही कहते हैं। खाद लेने पहुँचे हैं जी। यूरिया भी है, डीएपी भी, और ना तो यूरिया मिल रहा ना डीएपी मिल रहा। कितने दिन प्राइवेट वाले में बतेरी ने वो कहो तो नैनो लगा के कितने कट्टे चाहिए आपको अपनी खेती के लिए? मुझे 10। अब कितने की खेती है आपकी? 10 किला की है। 10 किला रजिस्ट्रेशन करा रखा है। अच्छा, हाँ, फिर भी नहीं मिल रहा है? रजिस्ट्रेशन के लिए कॉपी साथ में लेकर रखे हो। ये रही रजिस्ट्रेशन तो सभी ने करा रखा है। ये समस्या हर साल रहती है?
हर साल रहती है ये समस्या, हर साल रहती है। प्राइवेट वाले में कहाँ से ना रहे समस्या। वो 400 रुपए एडवांस ले रहे हैं, हमसे फालतू ले रहे हैं। जी। सरकार प्राइवेट वालों को क्यों दे रही है? मुझे तो सिर्फ एक कट्टा चाहिए, वो भी ना मिल रहा हूँ। उसके लिए 2 दिन हो गए घूमते घूमते, आज तीसरा दिन है मेरे को। जी। कितने दिन से परेशान हो रहे हैं आप? 3 दिन से। और लास्ट टाइम कब बटा था यहाँ पर डीपी? लास्ट टाइम बता रहे हैं ये, मतलब जो हफ्ते भर पहले आया, मतलब 4 पिछले हफ्ते आया था ये। जी। हाँ। आ रहे हैं। और खाद के अलावा हरियाणा में फसलों की खरीद को लेकर के भी किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तो किसानों को बाजरे का सही दाम नहीं मिल पा रहा है, दूसरी ओर अनाज मंडी में इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं कि किसानों का नंबर ही नहीं आ पा रहा है। रेवाड़ी अनाज मंडी के गेट पर वाहनों की लंबी लंबी कतार लगी हुई दिखाई दी। एक टोकन लेने के लिए ही किसानों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। हम खड़े हैं रेवाड़ी अनाज मंडी गेट पर, और यहाँ पर लगातार जो है बाजरा, उसकी आवाज़ लगातार हो रही है। भारी भीड़ है मंडी के अंदर, पूरी तरह से जाम की स्थिति है। और यहाँ गेट के ऊपर मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं कि किस तरह से जो है लोग अपनी पर्ची कटवा रहे हैं, नंबर लगवा रहे हैं। और बात करें कि कल यहाँ अनाज मंडी में छुट्टी थी, क्योंकि छठ पर्व के ऊपर जो लेबर है, मजदूर है, उन लोगों ने छुट्टी कर रखी थी, इसलिए कल मंडी एक तरह से पूर्णतः बंद थी। आज फिर से खरीद शुरू हुई है और इस खरीद को लेकर लगातार जो है ट्रैक्टर यहाँ पहुँच रहे हैं और बाजरे की जो आवाज़ भारी मात्रा में मंडी में आ रही है। वही बात डीएपी की करने लगे तो अभी जो डीएपी के लिए जो खरीद हो रही है वहाँ पर इतनी लंबी लाइन नहीं है। डीएपी लोगों को आराम से अभी मिल पा रही है, लेकिन बाजरा जो है वो इतना मंडी में आ गया है कि उसको सरकार कैसे खरीदेगी या व्यापारी कैसे खरीदेंगे, क्योंकि सभी फड़ों पर जहाँ देखो वहाँ बाजरा ही बाजरा है। ये दक्षिण हरियाणा की मुख्य फसल है। अब इस बार बारिश हुई थी और बाजरा भीग भी गया था, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जो है बाजरा मंडी में आ रहा है। और आपको बताता चलूं कि सरकार ने जो है भावांतर भरपाई योजना के तहत इनको किसानों के खाते में सीधा पैसा जाएगा। कहीं ना कहीं किसान जो है वो खुश भी है और कुछ किसानों की शिकायत भी है कि मंडी में जो पानी और जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह सही नहीं है, जबकि सीएम नायब सैनी के आदेश कि किसानों को किसी तरह की दिक्कत और परेशानी नहीं होनी चाहिए। रेवाड़ी से हरियाणा न्यूज के लिए संजय कुश। तो सिस्टम के आगे किसान लाचार हैं और लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। बाजरे की आवक हो रही है, किसान अपने फसल को लेकर के मंडियों में पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें टोकन तक नहीं मिल पा रहा, गेट पास तक नहीं मिल पा रहा है। इतनी भारी भीड़ जो है वहां पर देखने को मिल रही है। परेशानियों का सामना किसानों को यहां भी करना पड़ रहा है। और संजय कौशिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। संजय, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, किस तरह से किसान यहां पर परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं? तस्वीरें भी आपने दिखाई, किस तरह से मंडी की क्या कुछ स्थिति? सीएम नायब सिंह सैनी ने लगातार जो है अधिकारियों की मीटिंग ली थी और ये आदेश और निर्देश दिए थे कि कहीं भी जो है किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सभी मंडियों में जो किसानों के लिए व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर होनी चाहिए, चाहे वो पानी की बात कर ले, चाहे वो खाने की बात कर ले, चाहे वो रुकने की बात कर ले। लेकिन जब हम आज रेवाड़ी मंडी में जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है किसान अव्यवस्थाओं से नाराज नजर आए। और वहीं जो उनका साफ साफ कहना था कि जो बाजरे की खरीद है वो जो आड़ती है वो 1800, 1900 और 2000 रुपये खरीद रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाजरा 2875 रुपये जो उसका रेट है सरकारी, उसमें उसकी खरीद नहीं हो पा रही है। और जो भावांतरीय जो किसान के खाते में सरकार ने कहा है कि 575 रुपये हम जो है सीधा किसानों के खाते में डालेंगे, तो उनका कहना था कि ये जो भावांतर की भरपाई योजना है ये अगर डायरेक्टली अगर आड़तियों को दे दी जाए और आड़ती हमारा जो बाजरा है वो सरकारी रेट पर खरीदे तो इससे उनको सुविधा नहीं, असुविधा नहीं होगी। और इसमें सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि अगर किसी किसान के पास 100 क्विंटल बाजरा है या 70 क्विंटल बाजरा है, लेकिन उसको एक दिन में पर्ची सिर्फ 40 क्विंटल बाजरे की मिलती है,
और उसको कहा जा रहा है कि आप जो बचा हुआ बाजरा है उसको हम कल खरीदेंगे। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह आपने देखा विजुअल में भी कि जो अनाज मंडी उसमें जो व्यवस्था थी पूरी तरह, जो अनाज मंडी है वो पूरी तरह जाम थी, कहीं भी निकलने के लिए रास्ता नहीं था, ट्रैक्टरों की लंबी कतारें लगी हुई है और कहीं ना कहीं जो है अधिकारी भी नजर आए। ऐसा कोई अधिकारी हमें अनाज मंडी में नहीं मिला जो कि वहाँ की व्यवस्था संभाल सके। जी हरिंदर, बिल्कुल मैं आऊंगा आपके पास फिर से संजय, लेकिन करनाल में भी क्या कुछ स्थिति है वहां से भी जानकारी ले लेते हैं। हमारे संवाददाता महेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। महेंद्र, करनाल में किस तरह की स्थिति है फिलहाल, किस तरह से परेशानियों का सामना किसानों को करना पड़ रहा है? हितेंद्र, इस बार के धान के सीजन की बात करें तो बेहद अव्यवस्थित रहा है। जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते शुरुआती दिनों से लेकर अब तक किसान खासे परेशान रहे हैं। पहले जो है मिल के अलॉटमेंट में देरी हुई है, खरीद एजेंसियां देरी से पहुंची थी, जिसके बाद किसानों को कई दिन अपनी फसल के लिए इंतजार करना पड़ा कि कब खरीदा जाएगा। और यही स्थिति अभी तक भी लगातार जारी है, क्योंकि अभी भी किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। दूसरी बड़ी दिक्कत रही है कि सरकार द्वारा जो एमएसपी मूल्य तय किया गया था उससे कम भाव किसानों को दिया गया। किसानों द्वारा लगातार शिकायतें भी की गई, प्रदर्शन भी किए गए, उसके बावजूद भी कोई बड़ा संज्ञान इस दिशा में नहीं लिया गया। वहीं जाम की स्थिति की बात करें तो रोजाना मंडी के गेटों पर बड़ी स्थिति बनती है जाम की, क्योंकि सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियां जो धान लेकर पहुंचती हैं उनको गेट पास मिलने में देरी होती है। और इसी बीच जिस तरह से करनाल अनाज मंडी की मैं बात करूं तो यहां बड़ी गड़बड़ी, बड़ा फर्जीवाड़ा जो है गेट पास में हुआ था। किसानों के फसल के जो गेट पास है वो फर्जी तरीके से काटे गए थे। हालांकि जब इस मामले की शिकायत हुई तो सरकार ने, मुख्यमंत्री ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए मंडी के 3 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया है। लेकिन ये पूरा कहीं ना कहीं किसानों के लिए परेशानी का सबक रहा है। जिस तरह से पहले फसल बिकने में देरी हुई, उसके बाद उठान में देरी हुई, इसका सीधा असर ये पड़ा कि किसानों को समय पर उनकी फसल का भुगतान नहीं हुआ, क्योंकि जब तक माल उठेगा नहीं तब तक किसानों के खाते में पैसे नहीं जाएंगे। तो इस सारी व्यवस्थाओं का खामियाजा कहीं ना कहीं किसानों को भुगतना पड़ा है। और जिस तरह से उनको रेट का कट देना पड़ा है वो भी सीधे रूप से किसान का नुकसान रहा है। जी हितेंद्र। हाँ बिल्कुल, आप बने रहिएगा महेंद्र। बात अगर संजय रेवाड़ी की करें तो रेवाड़ी में जिस तरह से लोग अपना बाजरे की फसल को लेकर के, किसान अपना बाजरे की फसल को लेकर के मंडियों में पहुंच रहे हैं। एमएसपी की बात करें तो एमएसपी बहुत अच्छा है 2775, लेकिन उतने में खरीद हो नहीं रही। तो ऐसे में भावांतर भरपाई, इसीलिए भावांतर भरपाई की जाती है ताकि एमएसपी की पूरी जो कीमत है वो किसान को मिल सके। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो बाजरे की फसल है वो 1800-1900 रुपए के हिसाब से बिक रही है। तो ऐसे में किसानों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, क्या कुछ मांग किसान सरकार से करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए इधर आज की बात करूं तो आज जिस तरह से आपने देखा कि किसान जो है काफी गुस्से में नजर आए। और बात यहाँ है कि इस बार बारिश हुई है और बाजरा कहीं ना कहीं भीग गया है। तो किसानों को लगता था कि जो 2775 जो एमएसपी है तो उस रेट पर उनका बाजरा बिकेगा। लेकिन चलो बाजरा अगर भीग गया है तो अगर उसको आड़ती खरीदता है तो आड़ती उसको बाजरे को अगर 2200 या 2300 रुपये खरीदता है तो कहीं ना कहीं किसानों की पूर्ति हो जाती है। लेकिन इसमें जो है जो एमएसपी है जो सरकार ने तय की है उससे किसान को कहीं ना कहीं 400 और 500 रुपये कम मिल रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो बुजुर्ग किसान आए हैं बाजरे को लेकर गाँव से, आज धूप भी निकली थी यहाँ रेवाड़ी में और उनको लगभग 5-5, 6-6 घंटे टोकन कटवाने के लिए लाइन में लगना पड़ा, उससे भी वो काफी गुस्से में नजर आए। और दूसरी बड़ी बात उनका साफ साफ कहना था कि जो अनाज मंडी है उसमें पानी तक की व्यवस्था नहीं है, जबकि नायब सिंह सैनी सरकार है वो कहीं ना कहीं जो किसानों के हित के बारे में सोचती है। लेकिन जो बात करें यहाँ मंडी प्रशासन की तो कहीं ना कहीं ये जो है उनकी लापरवाही सामने जरूर आ रही है। जिस तरह से किसानों का दावा है कि यहाँ जो है पानी की व्यवस्था भी नहीं है, ठहरने की व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ जो स्थिति थी जाम की उसको बेहतर करने के लिए वहाँ पुलिस दो पुलिस वाले जरूर गेट पर तैनात थे। लेकिन अगर बात अंदर की करें तो अंदर बिल्कुल ट्रैक्टर एक दूसरे से फंसे हुए खड़े थे और उनको निकलने के लिए बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई पुलिस नहीं थी और किसी तरह की व्यवस्था नहीं थी। तो आज कहीं ना कहीं जो किसान है वो जो इस प्रशासन से काफी नाराज नजर आए और उनका कहना था कि सरकार
दावे तो बड़े बड़े कर रही है, लेकिन धरातल पे वो दावे कहीं ना कहीं जीरो दिखाई दे रहे हैं। जी जितेंद्र। रेवाड़ी मंडी में इस तरह की अव्यवस्था को लेकर के मंडी प्रशासन की तरफ से, मंडी अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, जिस तरह से किसान परेशान हो रहे हैं लगातार? जी मंडी सचिव है, हम अधिकारी के पास गए तो वो वहाँ से नजारत थे, हमने उनके पास फोन भी किया, लेकिन लगता है वो कहीं ना कहीं उपायुक्त महोदय के साथ मीटिंग में थे और हमने काफी कोशिश की उनसे जानने के लिए, लेकिन उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई और ना ही उन्होंने हमारा फोन उठाने की जहमत समझी। जी जितेंद्र। बिल्कुल, महेंद्र करनाल से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। महेंद्र, करनाल में जिस तरह की पिछले दिनों कार्रवाई भी देखने को मिली सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से जो कार्रवाई की गई, क्या उसके बाद अब चीजों में सुधार देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंडियों में जो घालमेल चल रहा था, उसके बाद जो शिकायत सामने आई थी उस पर एक्शन लेते हुए जिस तरह से 3 अधिकारियों को जो करनाल मंडी में तैनात थे उनको निलंबित किया था, उसके बाद व्यवस्थाओं पर जरूर जिला प्रशासन की नजर गई है। कुछ हिदायतें सरकार की तरफ से दी गई थी, अब उसमें कुछ सुधार देखने को मिल रहा है। वहीं अभी जो धान का सीजन है वो भी अंतिम चरणों में है, अभी आवक जो है वो प्रतिदिन घटती जा रही है। अब उतनी भीड़ नहीं है किसानों की जितनी आज से 7-8 दिन पहले हुआ करती थी। वहीं दूसरा कदम जो उठाया गया है वो भी सरकार के निर्देशों पर उठाया गया, बॉर्डर को सील किया गया है। उत्तर प्रदेश की तरफ से जो धान आ रही थी लगातार हरियाणा की मंडियों में, खासकर घरौंडा करनाल मंडी या तरावड़ी अनाज मंडी में जो यूपी से धान आ रही थी सस्ती कीमतों पर ट्रेडिंग के जरिए, उस पर लगाम लगाने के लिए जो नाकेबंदी की है वो भी काफी हद तक कारगर सिद्ध हुई है, जिसकी वजह से जो इन मंडियां हैं उनमें भीड़ जो है कम हुई है। हरियाणा के किसानों को कुछ इससे राहत जरूर मिली है, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से मैं पानीपत का जिक्र करूं, सोनीपत का जिक्र करूं या गन्नौर अनाज मंडी का जिक्र करूं, वहां पर पीआर धान की खरीद नहीं हो रही थी। वहां के किसान भी करनाल जिले की अनाज मंडियों में पहुंचे हैं, उनको भी इस बार कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है अपनी फसल बेचने के लिए, लेकिन अब व्यवस्थाओं में कुछ बदलाव जरूर देखने को मिल रहा है। जी जितेंद्र। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए महेंद्र, और संजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो जगह जगह पर तस्वीरें यही सामने आ रही हैं कि किसानों को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो खाद खरीद की बात हो या फिर अपनी फसल बेचने की बात हो। भिवानी अनाज मंडी में बाजरे की आवक तेज है, लेकिन किसान एमएसपी से कम दामों पर अपनी फसल बेचने को मजबूर हैं। मंडी में अब तक 2,52,000 क्विंटल बाजरे की आवक और 2,42,000 क्विंटल की खरीद हुई है। किसानों का यह कहना है कि सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई, व्यापारी कम दामों में खरीद रहे हैं। और वहीं मंडी सुपरवाइजर का यह कहना है कि सरकार भावांतर भरपाई योजना के तहत 575 रुपए प्रति क्विंटल राशि किसानों के खातों में जल्द डालेगी। गेट पास कट गया, यहाँ बिका तो नहीं, 1800 बोल रहे हैं, 1850। भावांतर भी कुछ नहीं मिला जी, रामाटी जिम्मेदार की कुछ नहीं मिला जी। बाजार पड़े लेन को बाद और 2800 नहीं बताऊं है, देख को नहीं है। बारिश ने मार दिया, भान मार दिया, दिक्कत को नहीं। बाजार गाँव जीतपुरा से आया हूँ, परेशान हो रहा था, कोई दिक्कत कौन को, खाद भी ना को बीज मिला ने किम्मा कौन जी, बस किमानी जानी कौन। और 250 रुपया कुछ नहीं मिल रहा जी, 1800 का ये भाव है मंडी का, 250 काम मिले जी ना। भावांतर की बात कही, भावांतर कुछ नहीं मिल रहा जी, 1800 जी। बालका ही फीस भी देनी, खाद बीज कुछ नहीं जी। कुलदीप नाम है जी। क्या है भिवानी मंडी में 1800 रुपया बिक्री हुई है और टोकन तो कट गया। परेशानी तो घनी बहुत हो रही जी, ना को नहीं हो रही जी। ये 500 कै रुपया बताऊं था जी, ये खत्म करना चाहिए और खाद खूद मिलनी चाहिए, बीज मिलना चाहिए, बीज भी नहीं मिल रहा, खाद भी नहीं मिल रही, परेशानी है। भिवानी मंडी में अभी तक 2,52,000 क्विंटल के लगभग बाजरे की आवक हो चुकी है, जिसमें से 2,42,000 की खरीद हो चुकी है, जो कि प्राइवेट परचेजर के द्वारा खरीद किया जा रहा है। अब की बार सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद नहीं हो रही है, क्योंकि बाजरे की क्वालिटी का इश्यू था कोई।
और इसका 2775 रुपये बाजरे का MSP निर्धारित किया हुआ है। और सरकार ने अभी तक ये बोला हुआ है कि 575 रुपये किसानों को भावांतर के रूप में दिए जाएंगे। अभी तो ये सरकार डाटा कलेक्ट कर रही है जमींदारों का, उसके बाद डिसाइड करके और उनके खातों में डलवा दिए जाएंगे।